स्वागत है दोस्तों आप सबका मिस्टिक मून टैरो पे। आज हम देखेंगे कि हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारा सेकंड हाफ ऑफ सितंबर कैसा जाने वाला है। तो बेसिकली इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले मैं उनके लिए प्रेडिक्शन करूंगा जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 तक आता है। सेकंड नंबर पे जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक आता है, और थर्ड नंबर पे जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 तक आता है किसी भी महीने का। तो ये जनरल रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो रेजोनेट नहीं करती है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और जो चीज हम मेनली डिस्कस करेंगे वो है आपका कैरियर, मनी, फाइनेंस, बिजनेस, न्यू जॉब, ओल्ड जॉब, यानी कि ओवरऑल जो कैरियर एस्पेक्ट है वो जो है वो सेकंड हाफ ऑफ सितंबर में कैसा जाने वाला है। तो हम बेसिकली 3 कार्ड रीडिंग करेंगे। सितंबर 15 से लेके 20 तक के लिए एक कार्ड, 21 से लेके 25 तक के लिए दूसरा कार्ड, और 26 से लेके 30 तारीख तक के लिए तीसरा कार्ड। तो आपका पूरा सितंबर का सेकंड हाफ जो है इसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक का है किसी भी महीने का। उनके लिए सितंबर का सेकंड हाफ क्या कहता है, यूनिवर्स क्या एनर्जीज उनके लिए लेकर आ रहा है, और वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने कैरियर में और जनरल रीडिंग। तो चलिए, मैं ऑलरेडी कार्ड्स के ऊपर जो है मेडिटेट कर चुका हूं, इनको शफल भी मैं कर चुका हूं। एक बार और शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि 3 कार्ड आपके लिए क्या निकल के आते हैं। तो यूनिवर्स डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 तक के लिए क्या संदेश देना चाहता है, और डेट ऑफ बर्थ 1 से 10 वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन है सेकंड हाफ ऑफ सितंबर के लिए। तो सबसे पहले आपका जो कार्ड आता है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। अब दोस्तों ये है बेसिकली आपका, आप कह सकते हैं कि 15 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक की आपकी जो एनर्जी है वो आपकी 6 ऑफ सोर्ड्स की आ रही है। अब यहाँ पे दोस्तों 6 ऑफ सोर्ड बेसिकली क्या कहता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लेट्स से अगर वो जॉब सर्च कर रहे हैं तो काफी हद तक पॉसिबल है कि आपकी अगर न्यू जॉब लगती है तो वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ऐसे जगह पे लगे जो आपके करंट लोकेशन से किसी दूर लोकेशन पे हो सकता है कि आपको किसी और शहर में जाके जॉब करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप जो है कहीं पे अभी रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन आप वो वाला जो घर है वो छोड़ के कहीं और रेंट पे जो है ना वहां पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो बेसिकली ये शिफ्टिंग की एनर्जी है। तो आप एक जगह पे नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी न्यू जॉब लगे, फिर आपकी ट्रेनिंग हो, उसके बाद जो है आपको किसी नए जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए या फिर ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये तो न्यू जॉब वालों के लिए है। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए क्या है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर तो आपके जॉब में कुछ इस टाइप का एनवायरनमेंट है जो कि आप कहते हैं ना बहुत टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है, बहुत खराब टाइप का एनवायरनमेंट है, आपके ऑफिस के सभी कोलीग्स का या फिर मे बी जो अपर मैनेजमेंट है उनका जो ओवरऑल बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, या फिर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट नहीं है, और एक तरीके से ना प्रोफेशनली आपसे बात नहीं करते हैं, और मे बी कई बार ना कई ऑफिसेज में गाली गलौज भी बहुत ज्यादा होती है, और जो है अच्छा माहौल नहीं होता, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता। या फिर हो सकता है कि आप जहां पर इस वक्त रह रहे हैं मे बी आपके घर के आसपास या फिर कहीं पे भी जो है ना एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तो मे बी आप किसी ऐसे जगह में शिफ्ट करेंगे, या फिर मे बी आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, या फिर आपका किसी तरीके से जो है ना वो एनवायरनमेंट पूरे का पूरा चेंज होगा। मे बी आपके ऑफिस में आपको किसी और टीम में शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर हो सकता है आपका जो टीम है वही चेंज कर दिया जाए अगर उसका जो है ना ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जीज नहीं है। एक चीज आपका 6 ऑफ सोर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि अगर अपनी लाइफ में आप कोई ना कोई मेंटोर ढूंढ रहे थे, कोई ना कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहे थे जो आपकी हेल्प करके आपको आपके करियर में जो है ना वो ऊपर लेके जाए, करियर में जो है ना करियर की सीढ़ी चढ़ने में आपको थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि आप उसके एक्सपीरियंस से अपने एक्सपीरियंस को जो है ना वो किसी तरीके से रिलेट कर पाए, और वो आपको एक तरह से गाइडेंस दे कि आपको किस तरीके से करियर पाथ में ऊपर बढ़ना है। तो उन लोगों के लिए जो एक मेंटोर का सर्च कर रहे थे, हो सकता है कि उन्हें कोई ना कोई मेंटोर मिले। अब बिजनेस सिनेरियो में भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को कहीं और पे जाके एस्टैब्लिश करें। अब टैरो में ना कुछ ऐसे कार्ड्स भी होते हैं जहां पर बिजनेस के लिए ये बताया जाता है कि ऑलरेडी आपका बिजनेस एक जगह सेट हो गया है, आप एक और जगह पे उसका ब्रांच खोलने लगे हैं। लेकिन ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स है ये वैसा नहीं है। यहाँ पे भी जो है ना आप बिजनेस को कहीं और लेके जाने की सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका बिजनेस एक जगह पे अच्छे तरीके से सेट नहीं हुआ है, इसीलिए आप दूसरे जगह में लेके जाना सोचेंगे। तो बेसिकली आप बिजनेस को पूरे का पूरा कहीं ना कहीं रिलोकेट करेंगे। तो अगर बिजनेस हो या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब हो या फिर न्यू जॉब वालों के लिए रीलोकेशन इज द कीवर्ड।
कहीं ना किसी तरीके से आपका रीलोकेशन हो सकता है। और आप में से वो लोग जो ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी जॉब में, तो उनका जो है वो ट्रांसफर भी हो सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ना अपना किसी तरह का माइंडसेट जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा। करेंटली आप किसी स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ जो है ना वो चल रहे हैं अपनी लाइफ में। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आपका कोई ना कोई मेंटोर, कोई ना कोई आपका जो है ना दोस्त भी हो सकता है मेंटोर, वो हो सकता है कि आपकी हेल्प करे। तो उससे आपका जो है ना थिंकिंग का जो तरीका है, सोच का जो तरीका है, बिलीफ सिस्टम है, वो ओवरऑल चेंज होगा। और हो सकता है कि आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो तो आप जो टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में हैं उस टर्बुलेंट एनवायरनमेंट से आप कहीं और निकल जाएं। अब अगर फाइनेंस और मनी के हिसाब से देखा जाए तो वाइब्स काफी सारी इस तरह की आ रही हैं कि करंटली आपने जहां पर इन्वेस्टमेंट करा हुआ है वहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि सितंबर 15 से लेकर सितंबर 20 के बीच आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी बातें आए कि आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट किसी नए जगह पे करने की सोचें जहां पर आपको स्लो बट स्टेडी इनकम जो है वो मिलती रहे। आपका जो दूसरा कार्ड है यानी कि सितंबर 21 से लेकर 25 तक, वो आता है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे ना आपका सितंबर 21 से लेकर 25 तक में इस टाइम पे आपका कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस होने का टाइम है, मुझे लग रहा है। अगर आप बिजनेस में हैं कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर एक टाइप का ना अकेलापन भी आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना कई और लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को जो है ना वो अकेला फील करते हैं। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा अकेला फील करें। हो सकता है कि ऑफिस एनवायरनमेंट में सब लोग जो है ना वो एक साथ मिलकर जो है ना कोई काम करें और आप वहां पे थोड़े से मे बी आप इंट्रोवर्ट हैं, या फिर मे बी आप कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे थोड़ा सा अलग फील करें और जो है ना वो लोग आपको अपने साथ इंक्लूड ना करें, या फिर मे बी हो सकता है कि वो अपने साथ आपको इंक्लूड करें पर फिर भी आपके माइंड में कोई ना कोई बैक ऑफ द माइंड में कोई ना कोई फियर चल रहा है जिसके कारण आप जो है ना काफी अकेलापन फील कर रहे हैं। ऐसा भी कई बार होता है कि हम ऑफिस में या फिर अपने वर्क एनवायरनमेंट में अकेलापन फील करते हैं बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम एट अवर होम। तो हो सकता है कि आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही हो जिसके कारण आप बाहर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। 21 सितंबर के बाद 25 सितंबर तक कुछ ऐसी एनर्जीज है जहां पे हो सकता है कि कोई ना कोई आपको बिट्रे करे, कोई ना कोई आपको धोखा दे, कोई ना कोई जो है ना आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड करे, या फिर अगर आप न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हैं वहां पे भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर जॉब ऑफर कुछ भी साइन कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़कर सब कुछ साइन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस होने का डर यहाँ पे है। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई जॉब ज्वाइन किया, वहां पे जो है ना आपको जो चीजें प्रॉमिस की गई थी वो चीजें आपको नहीं मिली, तो यहाँ पे अगेन आप वहां पे जो है ना एक अकेलापन सा फील करते हैं, आपको दिल को एक धक्का सा लगता है। तो कुछ इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। देखते हैं कि 25 सितंबर से 30 सितंबर तक क्या कुछ चेंज होने वाला है। यहाँ पे आपको मिल रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे ना सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो लेट्स से न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं। अगर आपको जो है ना सितंबर 15 से लेके सितंबर 20 तक जो है ना कोई न्यू जॉब नहीं मिलती है, जो कि बेसिकली आपका आया था 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे अगर आपको न्यू जॉब नहीं मिलती है तो आपको सितंबर 21 से लेके सितंबर 25 तक के टाइम पे भी न्यू जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 ऑफ पेंटिकल आया था जो कि बेसिकली लॉस शो करता है। लेकिन लास्ट वीक ऑफ सितंबर, लास्ट 5 दिन, यहां पे आपके पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि सक्सेस शो करता है बट विद अ टीम वर्क। अब अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, मच पॉसिबल कि आपको न्यू जॉब मिले मे बी किसी अपने नेटवर्क के थ्रू, आपके फ्रेंड्स के थ्रू, फ्रेंड सर्कल के थ्रू, या फिर आपका कोई ना कोई नेटवर्किंग है, वहां से आपको कोई ना कोई जो है ना आपको बताए कि भैया यहाँ पे इंटरव्यूज चल रहे हैं, यहाँ पे जाके इंटरव्यूज दो। मे बी आपने ऐसी जगह इंटरव्यू दे रखे हैं, वहां से जो है ना कुछ गुड न्यूज आ सकती है। तो अगर आपको सितंबर 15 से लेकर 20 के बीच में गुड न्यूज नहीं आती है तो 25 से लेकर 30 तारीख तक के बीच में आपको गुड न्यूज आ सकती है फॉर दोज पीपल हु आर सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब। और दोस्तों ये भी है कि अगर आपको अपने करंट जॉब में या फिर इवन न्यू जॉब में कहीं पे भी, इवन बिजनेस सिनेरियो में भी अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो दिस कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अ स्ट्रॉन्ग कार्ड ऑफ टीम वर्क। बिना टीम वर्क के कुछ नहीं होने वाला। अब कुछ कार्ड्स ना ऐसे भी होते हैं जो कि लोन वुल्फ मेंटालिटी शो करते हैं, यानी कि मैं अकेला ही काफी हूं, मैं अकेला ही जो है ना पूरे जगत को जीत सकता हूं, मैं अकेला ही जो है ना सारे काम कर सकता हूं। ये चीज जो है ना
आपके लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 तक है, उनके लिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर ये चीज उनके लिए काम नहीं करेगी। इवन टुवर्ड्स द 15 टू 20th ऑफ सितंबर जहां पे आपको ये 6 ऑफ सोर्ड्स मिल रहा था, वहां पे भी ये टीम वर्क शो करता है, किसी न किसी मेंटोर की हेल्प से आप ऊपर जाएंगे अपनी करियर में। तो यहाँ पे तो जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है बहुत स्ट्रांगली शो करता है कि पैसा भी आएगा, आपकी रिकॉग्निशन भी आ सकती है, और बेसिकली आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है ना, उनको जो है ना काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आप टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको लास्ट वीक ऑफ सितंबर में अच्छी सक्सेस मिलेगी अपने वर्क प्लेस में। इवन बिजनेस सिनेरियो में भी सबको एक साथ लेकर चलिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी टीम में से ऐसे काफी लोग हमें मिल जाते हैं जिनसे कई बार हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है, लेकिन ऐसे आइडियाज हमें मिल जाते हैं, फिर उन आइडियाज को हम कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करते हैं और इतने फैंटास्टिक रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पे आपकी जो लीडरशिप एबिलिटीज है ना, वो भी अपने आप वो खिल के बाहर आएंगी टुवर्ड्स द लास्ट वीक ऑफ सितंबर। हो सकता है कि आपको ऐसी जॉब मिले, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिले जहां पर आपको अपनी लीडरशिप कैपेबिलिटीज दिखाने का, अपना लीडरशिप का जो टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिले। हो सकता है आपको एक छोटी सी टीम मिल जाए, और वो टीम भी ऐसी होगी जो आपके साथ मिलके काम करेगी, और वो टीम आपकी टोटल ऐसी बनेगी ना जहां पर एक साथ मिलके आप जो है अच्छा पैसा कमा लेंगे, अच्छा पैसा छापेंगे। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज जो है ना बन रही हैं। तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर जो है ना, वो डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 वालों के लिए बहुत ही फैंटास्टिक जाने वाला है। आई होप आप ये कार्ड देख पा रहे हैं और कैमरा अच्छे से फोकस कर पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप जो है ना लीडरशिप क्वालिटीज अपना दिखाना चाहते हैं, तो वहां पे जो है ना आपका लास्ट वीक ऑफ सितंबर बहुत अच्छा निकलेगा। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, जो है ना आपका पहला आया था ये 6 ऑफ सोर्ड्स, जो कि बेसिकली शो करता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उससे अच्छा रिटर्न आपको नहीं आया, तो आप कहीं और जो है ना इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं अपने पैसे को। अब यहाँ पे टुवर्ड्स द लास्ट वीक ऑफ सितंबर जो है ना आप इन्वेस्ट कीजिएगा। सितंबर 21 से लेकर सितंबर 25 तक की जो एनर्जी है ना, वो आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स की आई है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपको हेल्प जो है ना वो मिल रही है। देखिए यहाँ पे चर्च के ऊपर ना विंडो पे यहाँ पे कुछ कॉइन्स बने हुए हैं, पर यहाँ जो नीचे लोग जा रहे हैं ना वो उदास से हैं, वो देख ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पे कॉइन्स हैं, तो इसलिए बेसिकली वो जो हेल्प है ना वो मिस कर रहे हैं। तो आपको अपने आसपास देखना है 21 से लेकर 25 तारीख तक कि कहीं पे कोई हेल्प अवेलेबल है, और 26 से लेकर 30 तारीख तक आपको वो हेल्प मिल जाएगी। वो जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है ये शो कर रहा है। यहाँ पे आपको स्ट्रांगली जो है ना हेल्प की जरूरत है। देखिए कार्ड किस तरीके से बिल्कुल सही बन के आए हैं। यहाँ पे आपको हेल्प की जरूरत है और यहाँ पे आपको हेल्प मिल रही है। तो ये जो आपका मेंटोर है, देखिए स्टार्टिंग में भी आपका जो कार्ड आया था आप मेंटोर ढूंढ रहे थे, अब यहाँ पे आपका ये जो मेंटोर है ना, मे बी आपको ये आपका मेंटोर वो आपको मिल जाएगा टुवर्ड्स द 15 टू 20th ऑफ सितंबर, और वही मेंटोर आगे चल के आपको हेल्प करेगा आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए, आपको अपने करियर में जो है ना ऊपर ले जाने के लिए। और आपके जो फाइनेंसेस है ना, यही जो मेंटोर है, किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिएगा। यहाँ पे एक्सपर्ट की सलाह जो है ना वो बताई जा रही है, किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिएगा और उसके हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। अपने दिमाग से कुछ गूगल से पढ़ के जो है ना यहाँ इधर उधर मत इन्वेस्ट कर देना, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना। वो आपको जो है ना ऐसा इन्वेस्टमेंट करवाएगा कि पैसा आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। ये पैसा बढ़ने का भी कार्ड है, लेकिन विद अ टीम वर्क, और कुछ ना कुछ आपको सीखना भी पड़े तो डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए। आपको सीखना है किस तरीके से आपको जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। नए जॉब में जा रहे हैं तो वहां पे भी सीखने की बहुत जरूरत है। ट्रेनिंग में भी आपको नई जॉब मिलेगी, यहीं पर आपको इस टाइम पे नई जॉब मिलेगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर, और वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग अभी आप ले लेंगे ना, ये आगे जाके फ्यूचर में हमेशा काम आएगी। तो यही थी दोस्तों डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 वालों तक के लिए जो प्रेडिक्शन है। ओवरऑल मैं बता रहा हूं आपका सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर जो है ना वो अच्छा जाने वाला है, एक्सेप्ट वन कार्ड जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था। 21 तारीख से 25 तारीख तक थोड़ा सा बच के रहिएगा, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस होने का, अकेलेपन का थोड़ा सा चांस लग रहा है। उसके अलावा फिर 15 से लेके 20 तारीख तक और 26 से लेके 30 तारीख तक सितंबर के, ये आपके लिए अच्छा जाने वाला है। मेंटोर ढूंढिए, अगर आप मेंटोर ढूंढ रहे हैं, मेंटोर को अच्छे से ढूंढने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली जो है ना आपके लाइफ में सक्सेस आपको मिलेगी। अब हम देख लेते हैं उन लोगों की क्या रीडिंग है सितंबर सेकंड हाफ की, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 11 से लेके 20 तक। अब दोस्तों कार्ड को हम एक बार और शफल करते हैं और देखते हैं कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है, उनके लिए यूनिवर्स जो है 3 कार्ड्स कौन से निकाल के दे रहा है। वो 3 कार्ड्स कौन से हैं,
11 से लेकर 20 डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए, जो कि बता रहे हैं कि उनका सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर कैसा रहेगा। तो देखते हैं आपके लिए वो 3 कार्ड्स कौन से आ रहे हैं। कार्ड नंबर 1, ओ वाओ, डेट ऑफ बर्थ 11 से लेकर 20 वालों के लिए 15 सितंबर से 20 सितंबर तक का जो टाइम है, अभी तो मैंने एक ही कार्ड निकाला है, बहुत ही ऑसम कार्ड है। आपको मिल रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स दोस्तों, ये जो है ना आपको बहुत पैसा लाके देने वाला है। अगर तो आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैसा रुका हुआ था, वो पैसा आपका आ जाएगा। अगर आपको अभी तक जॉब नहीं लग रही थी, आप परेशान हो गए थे काफी टाइम से, जो है ना आप इधर उधर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी जॉब जो है आपको नहीं लग रही है, अब जो है ना आपकी, जैसे ही आपका मिड ऑफ सितंबर शुरू होता है, ये वीडियो मैं 14 सितंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि कल से ही, कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी 15 सितंबर को, तो कल से चांसेस बनने शुरू हो जाएंगे आपके न्यू जॉब लगने के। और यहाँ पे न्यू जॉब सिर्फ न्यू जॉब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जो न्यू जॉब लगेगी वो ऐसी लगेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। आपको वहां पे सैलरी, लेट से आप सैलरी यहाँ पे x सोच रहे थे, मे बी आपको 1.x सैलरी मिल जाएगी या 2x सैलरी मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इन जनरल लाइफ में बहुत ज्यादा ना एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी नहीं चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा जो है ना आउट ऑफ द वर्ल्ड मत सोचना। लेकिन हाँ, आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर आपको सैलरी जो है ना फाइनेंशियली मिल सकती है। कहीं ना कहीं से अचानक लॉटरी लग सकती है, कहीं ना कहीं से पैसा मिल सकता है। मे बी किसी ने आपसे उधार ले रखा था, काफी टाइम से वापस नहीं कर रहा था, वो आपको पैसा वापस कर देगा। मे बी हो सकता है आपको अचानक से ऑफिस में बोनस मिल जाए, मे बी अचानक से इंक्रीमेंट मिल जाए, अप्रेजल मिल जाए। अप्रेजल के चांसेस कम हैं, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर बोनस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इंसेंटिव के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अच्छे इंसेंटिव्स मिल सकते हैं बिजनेस सिनेरियो में। बिजनेस में दोस्तों सितंबर 15 से लेके 20 तक आपका बिजनेस जो है ना इतना बढ़िया चलेगा कि आप अपने बिजनेस में एक तरीके से राजा जैसी फीलिंग आप फील करेंगे। एक तो आप जो है ना अपने बिजनेस में आपको पता होगा कि कहाँ पे पैसा डालना है और कैसे पैसा बनाना है, इस तरह की कुछ आपके अंदर एनर्जीज आएंगी। आप बहुत जो है ना एंथुसियास्टिक और जोशीले अपने आप को फील करेंगे, और बिजनेस में फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपको जो है ना अच्छा रिटर्न्स भी फ्यूचर में देखने को मिलेगा। जिन लोगों की लाइफ काफी टाइम से ना सेट नहीं हो रही थी, अब आपको मौका मिलेगा अपनी लाइफ में ना अपनी लीडरशिप, अपनी मैनेजरियल जो है ना एबिलिटीज या टैलेंट दिखाने का, और आप जो है ना पूरी टीम को अच्छे से समझेंगे और किस तरीके से पैसा बनाना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को सही तरीके से कंप्लीट करना है ताकि आपका भी फायदा हो, कंपनी का भी फायदा हो। यू नो, थिंकिंग लाइक अ सीईओ। तो इस तरीके से आपकी थिंकिंग होगी 15 से लेकर 20 सितंबर तक। दूसरा कार्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो दूसरा कार्ड है, यह है आपका 21 से लेकर 25 सितंबर तक। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बेसिकली मिल रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स। अब 4 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली क्या बताता है, यहाँ पे ना आपको, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा काम कर करके आप जो है वो थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, थोड़ी सी रिजुविनेशन की जरूरत है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन की जरूरत है। अरे भाई, आपको जो है ना सितंबर के मिड सितंबर में ही ना इतना अच्छा सक्सेस आपको मिल रहा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं घूमने जाइए, कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी रिलीजियस जगह पे, तीर्थ स्थान में घूमने जाइए, वहां पे मेडिटेशन कीजिए, या फिर कोई ना कोई जो है ना आप रिट्रीट को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे कोई ना कोई मेडिटेशन रिट्रीट आप कीजिए। तो अगर थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो आपका जो आपको ये सक्सेस मिली है ना, ये लॉन्ग टर्म जो है ना आप इसको टिका सकते हैं, लॉन्ग टर्म जो है ना आपके साथ रहेगी ये सक्सेस। प्लस यहाँ पे ना थोड़ा सा फियर की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, तो ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स है ना थोड़ा सा फियर शो करता है। बेसिकली हो सकता है कि कई लोगों को जो है ना अचानक से बहुत सक्सेस मिल जाती है, और उसके बाद वो दे स्टार्ट फियरिंग कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सक्सेस है ना वो चली जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो कि ये जो सफलता मुझे मिली है, ये जो पैसा मुझे अचानक से मिला है, मे बी मेरी लॉटरी लग गई है, या फिर कहीं ना कहीं से मुझे अचानक से पैसा मिला है, तो हो सकता है कि वो जो पैसा है कहीं ना कहीं से वो पैसा चले ना जाए, वो कोई ना कोई लूट ना ले। तो इस टाइप की जो है ना आपके माइंड में एक फियर हो सकता है। तो इस फियर की कोई बात नहीं है यहाँ पे। अगर आपके लाइफ में ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पे आपको लगता है कि थोड़े से चैलेंजेस आपके लाइफ में हैं, मे बी आपके वर्क लाइफ में अभी कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, आपके बिजनेस में अगर कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, तो वहां पे एक तो मेडिटेशन और ध्यान और प्रेयर जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। लोगों की दुआएं जो है ना वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं।
तो यहाँ पे एक तो आप वो कीजिए। और सेकंडली 21 से लेकर 25 सितंबर के बीच में अगर आप जो है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में पैसों के पीछे या फिर सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सक्सेस को एंजॉय करने का हमें टाइम नहीं मिलता है। या फिर कई बार हम जो है ना, हम सक्सेस के पीछे, या फिर मे बी आप जो है ना काफी टाइम से जॉब के पीछे भाग रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो कई बार ना हम सिट बैक एंड रिलैक्स करते हैं ना, तो हमें जो है ना अचानक से जो चीज हम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे और उसके लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे, लेकिन वो चीज जो है ना वो हमें नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा सिट बैक एंड रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा डिटैच होते हैं, अचानक से जिस चीज के पीछे आप इतने दिनों से दौड़ रहे थे वो चीज आपको मिल जाती है। तो आप सोचते हैं कि यार मैं फालतू ही इतनी मेहनत कर रहा था। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी आपकी 21 से लेकर 25 तारीख के बीच में आ सकती है। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों के लिए मैं जो अब बताने वाला हूं वो रेजोनेट कर सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि हो सकता है कि थोड़ा सा आप में लेथार्जी या फिर लेजीनेस आए, इससे बचना है आपको। लेथार्जी या फिर लेजीनेस आपको बिल्कुल अपने लाइफ में नहीं लाना है। अगर आपको लेथार्जिक फील होता है तो अगेन प्राणायाम कीजिए, उससे ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर ज्यादा जाती है, अच्छे तरीके से बर्न होती है। और कई बार तो ऐसे ऐसे प्राणायाम की टेक्निक्स भी हैं जो इंस्टेंट एनर्जी आपको देती है। लास्ट वीक ऑफ सितंबर, बेसिकली लास्ट 5 डेज ऑफ सितंबर, 26 से 30 तारीख के लिए क्या कार्ड निकलता है यार? आपके ना 2 कार्ड तो बहुत ही बढ़िया आए हैं। एक तो आपका किंग ऑफ पेंटिकल सबसे पहले आया, और यहाँ पे जो अब लास्ट में आ रहा है वो है आपका 6 ऑफ कप्स। ये मुझे लगता है ना आपके टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर अगेन आपको कुछ ना कुछ अचानक से जो है ना मिलने का जो है ना योग बनता है। मुझे लगता है सेकंड हाफ ऑफ सितंबर में आपको कुछ ना कुछ जो है ना पैसा कहीं ना कहीं से अचानक, में भी बोनस, में भी इंसेंटिव्स, कुछ ना कुछ आपको ऑफिस से जो है ना जरूर मिलेगा। यहाँ पे आपको जो 6 ऑफ कप्स शो कर रहा है, बेसिकली 6 ऑफ कप्स इज अ कार्ड जहां पे कोई ना कोई आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। तो मे बी आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर मे बी दिवाली बोनस मिले, मे बी दिवाली का गिफ्ट मिले ऑफिस से, ये भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल लास्ट जो है ना 5 दिन सितंबर के बिल्कुल मतलब कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है कि बस इस टाइम पे ही कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा। हो सकता है कि उसके आसपास का टाइम भी हो, मे बी 26 तारीख से 1-2 दिन पहले मिल जाए, मे बी 30 तारीख के 1-2 दिन बाद में मिले। तो बेसिकली उस टाइम अराउंड का जो एनर्जी है ना, वो आपको मे बी गिफ्ट्स मिल सकते हैं कहीं ना कहीं से। या फिर हो सकता है कि आप अगर अपना खुद का आपका बिजनेस है, आप बिजनेस ओनर हैं, तो मे बी आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, अपने अपने ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज को आप गिफ्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो 6 ऑफ कप्स है इसके और भी काफी मीनिंग्स हैं। यहाँ पे ना आपको एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ सकती है। हो सकता है आप में से काफी लोगों का जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेकर 20 तक का है, ऐसे काफी लोगों को कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ सकती है, मतलब कि पुराने दिनों की याद आ सकती है कि यार पुराने दिनों में तो यार ऐसा हुआ करता था, यार पुराने ऑफिस में तो ऐसा हुआ करता था, यार वो कितना अच्छा था। हमेशा ना हमें अपना पास्ट, ज्यादातर, हमेशा तो नहीं, ज्यादातर हमें अपना पास्ट जो है ना अच्छा ही लगता है। कई बार हम करंट ऑफिस में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर एक नई जॉब ज्वाइन करते हैं, और नई जॉब अच्छी तो होती है इन टर्म्स ऑफ पैसा, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, लेकिन हमें याद आता है कि यार पुराने जॉब में ना यार ये चीजें अच्छी थी। तब हमें पुरानी चीजें याद आती हैं। जब हम कोई चीज छोड़ देते हैं ना, तब हमें उस चीज की जो अहमियत है ना तब ज्यादा पता चलती है, जब हम उसको छोड़ देते हैं। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है आपकी जो 6 ऑफ कप्स है। यहाँ पे बेसिकली हो सकता है कि, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास्ट से कोई बंदा आपके सामने आए, कोई ना कोई आपके पास्ट से घूमकर फिर आपके सामने आए। दुनिया गोल है, आ सकता है। ये एक लव लाइफ के लिए भी मैं बताऊंगा कि अगर आपकी कोई एक्स है, आपका या फिर आपकी कोई एक्स है, तो वो फिर से आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर सकती है या फिर कर सकता है। या फिर आप कोई न्यू जॉब वालों के लिए, अगर आपको जो है ना न्यू जॉब जो है ना वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर जाके मिलती है, हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे ज्वाइन करें जहां पे आपको कुछ जाने पहचाने शक्लें, जाने पहचाने चेहरे देखने को मिले कि यार इसको तो मैं अपने पुराने टाइम से जानता हूं, ये तो वही बंदा है या फिर वही बंदी है। तो इस तरीके के कुछ आपको जो है ना एनर्जीज मिल रही हैं। कोई ना कोई समवन फ्रॉम योर पास्ट इज गोइंग टू कम इन योर प्रेजेंट। यू मे फील नॉस्टैल्जिक, यू मे गेट सम गिफ्ट्स, यू मे गेट सम इंसेंटिव्स, बोनस। ओवरऑल आप काफी कंपैशनेट भी फील करेंगे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है ना किंग ऑफ पेंटिकल्स में, तो भैया पैसा तो आपने कमा लिया, यहाँ आपको पैसा तो मिल गया सितंबर के सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में ही। अब उस पैसे को कभी कभी हमें दान भी करना चाहिए, कुछ जरूरतमंद लोगों को देना भी चाहिए। कहते हैं ना, हम जितना देते हैं कुदरत हमें उतना ही जो है ना, उतना ही तो नहीं, उससे डबल कई बार हमें वापस भी लौटाता है। तो आप जितना देंगे ना उतना आपको, वैसे हमें ये सोचकर नहीं देना चाहिए कि मैं जितना दूंगा भैया मुझे डबल होकर वापस मिलेगा, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात तो सच है कि जो कर्मा है ना वो वापस आता है।
तो आप जिस टाइप का कर्म करेंगे, अगर आप थोड़ा सा मे बी किसी एनजीओ के साथ आप एसोसिएट हो सकते हैं, या फिर मे बी आप कुछ गरीबों की हेल्प कर सकते हैं, तो हो सकता है कि यही चीज घूम के फिर किसी ना किसी दिन आपके पास ही वापस आए। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। डेट ऑफ बर्थ 11 से लेकर 20 वालों के लिए डरने की कोई बात नहीं है। बस ये जो है थोड़ा सा नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है, थोड़ा सा आपको ओवर बर्डन नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, जो आपका 4 ऑफ सोर्ड्स है। तो बस बाकी जो ये दोनों कार्ड्स है ना, ये तो आपके A1 कार्ड्स हैं, खास करके ये जो आपका सेकंड हाफ ऑफ सितंबर के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो ये तो थी प्रिडिक्शन उन लोगों के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक आता है। अब हम देखेंगे उन लोगों की क्या प्रिडिक्शन है जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 तक का आता है, किसी भी महीने का हो चाहे। तो चलिए सबसे पहले हम कार्ड को शफल कर लेते हैं और अच्छे से शफल करते हैं और देखते हैं कि 3 कार्ड्स यूनिवर्स आपके लिए क्या निकाल के दे रहा है डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 वालों के लिए। वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकंड हाफ ऑफ सितंबर में। तो 3 कार्ड्स यूनिवर्स आपके लिए क्या निकाल के दे रहा है। कार्ड नंबर 1, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है सबसे पहले सितंबर 15 से लेके सितंबर 20 तक के लिए आपको मिल रहा है टेम्परेंस कार्ड। अब दोस्तों ये टेम्परेंस कार्ड क्या कहता है? सबसे पहले तो यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं ना, ये आपका एक मेजर अरकाना का कार्ड है। बेसिकली दैट मीन्स कि आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगे 15 से लेके 20 सितंबर के टाइम में, वो चेंजेस आपको लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट करेंगे। आपको लॉन्ग टाइम तक जो है ना आपके लाइफ में उस चीज का प्रभाव रहेगा। तो यहां पे ना आपको मौका मिलेगा। अगर आपने काफी टाइम से कोई काम जो है आप सोच रहे थे कि आपने करना है, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था, या फिर आपको मौका नहीं मिल पा रहा था, या फिर आपकी में भी नॉलेज नहीं थी, या फिर कोई भी रीजन हो, अब जो है ना आपको एक मौका मिलेगा अपनी लाइफ में एक नींव रखने का, एक फाउंडेशन बनाने का। आपको एक मौका मिलेगा एक ऐसी नींव और ऐसी फाउंडेशन रखने का जो कि आपको लॉन्ग टर्म में जाके सुपर सक्सेसफुल बनाएगी। अब यहाँ पे ना आपने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्लानिंग से और बहुत ही अपने आप को बैलेंस रख के एक बैलेंस बना के चलना है। अपने फैमिली लाइफ, अपने ऑफिस लाइफ यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस को बना के भी चलना है। कलीग्स के साथ बैलेंस बना के चलना है। मे बी आप किसी लीडरशिप पोजीशन में हैं, वहां पे किसी की ज्यादा तारीफ कर दी तो किसी की बहुत कम की। जो अप्रिसिएशन डिजर्व करता है उसको अप्रिशिएट कीजिए। इवन जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं भी हो रही है तो ऐसे भी इंसान को आप बहुत ज्यादा बुरा भला मत बोलिए, अदरवाइज वो इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि कभी भी लाइफ में वो जाग नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है। तो हर इंसान को एप्रिसिएशन की, रिस्पेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो एक बैलेंस बना के चलिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो कार्ड है टेम्परेंस कार्ड, ये आपका मॉडरेशन भी शो करता है। मॉडरेशन में आपको चलना है, यानी कि कोई भी चीज आपको एक्सेस में नहीं करनी है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अब यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताता है कि इन टर्म्स ऑफ अगर हेल्थ भी देखते हैं तो आपको एक्सेस में कोई ऐसी चीजें, चटपटी चीजें जो है वो ना एक्सेस में नहीं खानी है। इससे आपका गला खराब हो सकता है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है। मौसम भी ऐसा ही चल रहा है जब जो है ना आप बीमार पड़ सकते हैं, तो एक्सेस नहीं करना है। आपको बहुत ज्यादा किसी के साथ एक्सेस में पोलाइट नहीं होना है और आपको रूड भी नहीं होना है। तो एक बैलेंस बना के चलना है। आपको एक्सेस में बहुत ही अच्छा इंसान नहीं बनना है, क्योंकि आप अगर बहुत अच्छा बनते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा झुकते हैं तो दुनिया आपको उतना ही झुकाने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सीधा खड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा अगर अकड़ में रहते हैं, तो फिर दुनिया बोलती है कि यार इस इंसान में तो अकड़ बहुत ज्यादा है। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है। टेम्परेंस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ मॉडरेशन। टेम्परेंस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ बैलेंस। टेम्परेंस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ योर पर्पस इन लाइफ, यानी कि आपको अपनी लाइफ में आपका पर्पस मिल जाएगा। अगर आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि यार मुझे लाइफ में करना क्या है, मे बी आप अलग अलग जॉब्स जो है वो ट्राई कर रहे थे, आप किसी जॉब में सेटल नहीं हो पा रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं अल्टीमेटली कौन से, किस टाइप के जॉब करूं, कौन से फील्ड में जाऊं, या फिर क्या मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, या फिर जॉब के साथ क्या मैं साइड में कोई साइड हसल भी करूं। तो अगर इस टाइप के आपके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी ना, अब चीजें जो है वो क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। आप अपने लाइफ का पर्पस ढूंढ के निकाल लोगे। आपको पता चल जाएगा कि यार ये चीज है जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं, ये चीज है जिसको जो है मैं लॉन्ग टाइम तक कर सकता हूं और अपनी फैमिली की
हैप्पीनेस के लिए, उनकी खुशहाली के लिए जो है ना मैं काम कर सकता हूँ। तो इस टाइप की एनर्जीज हैं। तो आपको यूनिवर्स जो है ना ये बेसिकली एक एंजल है। तो ये बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्स आपको चांस दे रहा है। आपके साथ एंजल्स हैं जो कि आपके साथ एक तरीके से आप देख भी नहीं पाएंगे, मे बी आपके साथ वो काम कर रहे हैं आपके लाइफ के पर्पस को डिफाइन करने के लिए। बस आपको क्या करना है, सिर्फ एक बैलेंस बना के चलना है। अगर अपनी लाइफ में आप बैलेंस बना के चलते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है ना सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है। जो लोग न्यू जॉब सर्च कर रहे थे उनको जॉब मिल जाएगी, और उस जॉब में जाते ही उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक फ्रेश माइंड से जो है ना आगे बढ़ना है, पुरानी बातें सब भूल जानी है। देखते हैं हमारे 21 से लेकर 25 सितंबर तक नेक्स्ट कार्ड क्या निकल के आता है। डेथ कार्ड। इसे घबराना मत, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की डेथ होने वाली है। डेथ कार्ड का मतलब है आपके इस टेम्परेंस कार्ड के साथ ना बहुत अच्छा मैच कर रहा है। और देखिए दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं। मेजर आर्काना के कार्ड्स मींस कि आपके साथ जो भी जो है ना चेंजेस लाइफ में होने वाले हैं सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में, इसका असर बहुत लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है। आपको यहां पे मिल रहा है डेथ कार्ड 21 से लेकर 25 सितंबर तक। अब इसका मतलब क्या है, यहां पे आपकी जो करंट लाइफ है, अगर लेट से आपके करंट लाइफ में आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां पे जॉब एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि आपको जॉब चेंज करना है, या फिर मे बी काफी टाइम से आप सोच रहे हैं कि यार जॉब के साइड बाय साइड मुझे एक साइड हसल भी करना है, और आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं। आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेंस कार्ड में आपको मौका मिलेगा कुछ नया स्टार्ट करने का। लेकिन इसके साथ देखिए ये कार्ड किस तरीके से अपने आप से ये कार्ड निकल के आया, डेथ कार्ड। यहाँ पे डेथ कार्ड आपको बता रहा है यही चीज जो मैंने आपको टेम्परेंस कार्ड में बताई थी। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में कुछ नया करने का मौका मिलेगा, है ना। तो डेथ कार्ड में बेसिकली आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। एक तरीके से आपकी एक नई तरह की लाइफ शुरू हो जाएगी। पुरानी लाइफ खत्म होके नई लाइफ शुरू हो जाएगी। मे बी बिजनेस में अभी तक आपका जो है ना बहुत अच्छा काम जो है वो नहीं चल रहा था, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत परेशान कर रहे थे, या फिर मे बी आपका बिजनेस जो है वो चल नहीं रहा था, आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, या फिर आपकी सेल नहीं हो रही थी, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम आ रही थी। अचानक से आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। बिजनेस नहीं चलेगा तो मे बी ऐसा होगा कि आप एक नया बिजनेस शुरू करें, या फिर उस बिजनेस को आप चलने दें, साइड बाय साइड आप एक नया साइड हसल साइड बिजनेस जो है वो शुरू करें, और वो बहुत अच्छा चल पड़े और वो आपकी लाइफ को बदल कर रख दे। आपकी करंट जो जॉब है मे बी आप उसके साथ साइड बाय साइड कोई साइड हसल करें, मे बी कोई यूट्यूब चैनल खोलें, या फिर हो सकता है कि आप कोई इंस्टाग्राम चैनल खोलें, या फिर हो सकता है कि आप कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर दें अपने जॉब के साथ। किसी को बताइएगा मत कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि फिर नजर लग जाती है। तो आप चुपचाप से कीजिए, कुछ भी साइड हसल कीजिए। मैं बता रहा हूं आप जो भी जो है ना अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करके अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करेंगे 21 से लेकर 25 सितंबर तक, तो आपकी लाइफ में वो चीज जो है ना, वो जो नई चीज है वो आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस लाके देगी। आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने में आपको मौका मिलेगा चेंज करने का। तो अगर आप काफी टाइम से कुछ करने का सोच रहे थे तो मिड सितंबर का टाइम, 15 से लेके 25 सितंबर तक का टाइम है। ये दोनों कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट। अगर आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि यार मुझे स्टार्ट करना है, नहीं कर पा रहा हूं, बिजनेस हो, करंट जॉब हो, न्यू जॉब हो, नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट। अब आलस्य करने का, लेजी बनने का टाइम नहीं है। नाउ मेंटेन योर बैलेंस, लाइफ में एक बैलेंस लाओ। बहुत ज्यादा अगर आपको कोई बुरी आदतें लगी हुई थी, मे बी ड्रिंकिंग की या फिर कोई भी बुरी आदतें, सबके साथ हो सकता है रेजोनेट ना करें पर कुछ लोग तो करते हैं ना, तो वहां पे भी आप बहुत ज्यादा कुछ एक्सेस में कुछ ऐसा मत कीजिए कि जिससे आपका नुकसान हो। थोड़ी बहुत ड्रिंकिंग, अगर आपको ड्रिंकिंग की आदत है तो इतना मत कीजिए कि आपको आपका लिवर खराब हो जाए, कोई ना कोई नुकसान हो। इतना कीजिए जितना बस आप भी खुश रहें और आपके परिवार वाले भी खुश रहें। वैसे तो अगर आप ये छोड़ ही देते हैं तो बेहतर है, बट स्टिल अगर आप नहीं भी छोड़ पाते हैं, एटलीस्ट आपको यहां मौका मिलेगा। डेथ कार्ड बता रहा है कि आपको मौका मिलेगा अपनी लाइफ को टोटली चेंज करने का। अब यहां पे देखते हैं कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर यानी कि आखिरी 5 दिन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए पहले 2 कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं, मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं। डेथ कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, बिल्कुल भी मत सोचिएगा अपने माइंड में कि डेथ, नाम इसका डेथ है बट सिर्फ नाम ही डेथ है, लेकिन एक्चुअली इट शोज डेथ ऑफ द ओल्ड लाइफ एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू गुड लाइफ। ठीक है। अब जो लास्ट कार्ड है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव आया है। यहां पे आपको मिल रहा है बेसिकली 5 ऑफ सोर्ड्स। अब यहां पे वैसे तो 5 ऑफ सोर्ड्स का एक मीनिंग विक्ट्री भी होता है।
तो हो सकता है कि आपको जो है ना कहीं से सक्सेस मिले अचानक से। अगर आपको जॉब नहीं लग रही है तो जॉब मिले। देखिए आपका, जिन लोगों को जॉब ढूंढ रहे हैं ना, देखा जाए तो एंटायर सेकंड हाफ ऑफ सितंबर चांसेस हैं कि आपको जॉब लगे। ये कार्ड भी ये शो करता है, आपका डेथ कार्ड भी यही शो करता है, और आपका 5 ऑफ सोर्ड्स भी ये शो करता है कि चांसेस हैं कि आपका जो है ना न्यू जॉब लगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट वीक ऑफ सितंबर है, वहां पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा। कई बार ना हम अपनी लाइफ में सक्सेस के पीछे इतना ज्यादा दौड़ते हैं, या फिर कई बार ना हम ये सोचते हैं कि सक्सेस हमें चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एथिकल तरीका यूज करना पड़े या फिर अनएथिकल तरीका यूज करना पड़े, हम सक्सेस को पाकर ही दम लेंगे। ये एटीट्यूड सही नहीं है। फिर आपको कई बार ऐसा भी फील होता है कि यार सफलता तो मिल गई, लेकिन यार फिर भी लाइफ में कमी लग रही है। तो यहां पे आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है। जो लोग कोई ना कोई अनएथिकल तरीका, कोई ना कोई सेल्फिश तरीका यूज कर रहे हैं सक्सेस के लिए, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग जॉब में हो, चाहे वो न्यू जॉब पाने में हो, तो कोई भी अनएथिकल तरीका यूज नहीं करना, क्योंकि आपकी जीत हार जैसी नहीं लगनी चाहिए। यहां पे दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से इस वक्त जो है ना वो दूर जाएं, जो कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप काफी अब्यूसिव काइंड ऑफ था। अब वैसे तो ये प्रॉपर लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग नहीं है, पर फिर भी कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ अब्यूसिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, मे बी जो है वहां पे फिजिकल अब्यूज भी है, तो वहां पे जो है ना आप इस टाइप के रिलेशनशिप से दूर जाएंगे, दूर जाने की डिसाइड कर लेंगे। और मेरी मानिए तो आपको अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहना भी नहीं चाहिए, चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आपको अब्यूसिव रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। अब कमिंग बैक टू कैरियर, यहाँ पे ना ऐसा हो सकता है कि आपको मे बी आपकी लाइफ में, मे बी आपके वर्क प्लेस में ऐसा बॉस है जो कि बहुत ज्यादा बॉसी है, यानी कि बहुत ज्यादा सेल्फिश टाइप का नेचर है उसका, बहुत ज्यादा ना माइक्रो मैनेजमेंट करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, या फिर है ना बहुत ज्यादा हर चीज में परेशान करता है, छोटी छोटी चीजों में उसको गलतियां निकालनी होती हैं, निट पिकिंग बहुत ज्यादा करता है या फिर करती है। तो आपका जो भी बॉस है इस टाइप का, या फिर आपके लाइफ या फिर आपके ऑफिस में कोई ऐसा कलीग है, तो मे बी आप ऐसे इंसान को छोड़कर ना आप दूर जाने की सोचें। मे बी आप सोचें कि यार मुझे एचआर से बात करनी है कि मेरी टीम ही चेंज कर दें, या फिर हो सकता है कि आप सोचें कि यार मुझे जॉब ही जो है ना वो छोड़ देनी है और मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढूंगा। तो अक्टूबर में जो है ना आप में भी दूसरी जॉब ढूंढने के लिए उस तरफ चले जाएं। कहीं ना कहीं से किसी न किसी को छोड़कर जो है ना आप जाएंगे, और वो इसलिए छोड़ के जाएंगे कि आपको उसका व्यवहार, उसका जो है ना तौर तरीके आपको पसंद नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो जॉब एनवायरनमेंट है उसको भी जो है आप छोड़ने का सोचें, क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश टाइप का एनवायरनमेंट है। आपके कलीग्स या फिर जो लोग हैं आपके आसपास बहुत सेल्फिश टाइप के हैं, तो ऐसी भी फीलिंग जो है ना आ सकती है। तो सेल्फिश इज बेसिकली द कीवर्ड। तो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको एज अ सेल्फिश पर्सन देखें, मे बी यू कम आउट टू बी अ सेल्फिश पर्सन। तो ध्यान दीजिएगा कहीं पे आप ज्यादा प्राउडी या फिर सेल्फिश टाइप का आपका आउटलुक तो नहीं लग रहा है कि लोग आपको सेल्फिश या फिर आपको प्राउडी या फिर आपको इगोइस्टिक समझ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अपने आप को ना इस टाइप का आपको बनाना है। स्पेशली टुवर्ड्स द लास्ट वीक ऑफ सितंबर ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि लोगों को लग सकता है कि यार ये आदमी ना थोड़ा सा सेल्फिश है, या फिर ये आदमी ना थोड़ा सा इगोइस्टिक है, या फिर ये अपनी अकड़ में ही रहता है। तो आपको थोड़ा सा जो है ना कंपैशनेट होना है, थोड़ा सा काइंडनेस दिखाना है, सबके साथ थोड़ा सा मिक्सअप सही तरीके से होना है, अपने माइंड को थोड़ा सा इनोसेंस अपने अंदर रखना है। तो उस चीज की थोड़ी सी मिसिंग हो सकती है, इनोसेंस की मिसिंग हो सकती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर। विक्ट्री भी हो सकता है। मेक श्योर कि द विक्ट्री यू गेट इज बाय गुड मीन्स, इज बाय एथिकल मीन्स, सो दैट दिस विक्ट्री डजंट टर्न आउट टू बी अ फेलियर लेटर ऑन। तो बस आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। वैसे तो ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये बहुत ही बढ़िया आए हैं, एक्सेप्ट द लास्ट कार्ड जो कि आपको 5 ऑफ सोर्ड्स मिला है। वो बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है, एक एडवाइस है कि थोड़ा सा आप जो है ना ध्यान से चलिए, थोड़ा सा सबकी जो है ना होप्स एंड एस्पिरेशंस को अपने मद्देनजर रखते हुए चलिए, और सबको जो है ना प्यार से एक साथ लेकर चलिए, टीम को एक साथ लेकर चलिए। करंट ऑफिस में, करंट जॉब सिनेरियो में टीम को एक साथ लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको टेम्परेंस कार्ड तो मिल रहा है ना, आपको एक मौका मिल रहा है अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बनाने का। तो वो आप अकेले नहीं बना पाएंगे, टीम के साथ मिलके, या फिर अगर आपके घर वालों के साथ आपका अच्छा नहीं बन रहा है तो वो तो आपकी फाउंडेशन है, आपकी बैकिंग है। तो कोशिश कीजिए कि सबके साथ बना के चलिए, और सेल्फिश जो है ना आपको नहीं बनना है। तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जो है एंड ऑफ सितंबर में भी मिल सकती है। और थोड़ा सा आपका 5 ऑफ सोर्ड जो आया है
उसका कुछ खास बुरा असर आपकी लाइफ में नहीं पड़ेगा। तो यही था डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 तक का मिड सितंबर का रीडिंग। तो मेरे ख्याल से अब सभी डेट ऑफ बर्थ जो है कवर हो चुके हैं। तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से जो है ना, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी रीडिंग को जो है वो देख सकते हैं। मिस्टिक मून टैरो को जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपने लाइफ में गाइडेंस मिलती रहे, जो कि बेसिकली मैं आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूं, यूनिवर्स से गाइडेंस आ रही है, मेरे से चैनल हो रही है और आपके पास पहुंच रही है। सो आई एम जस्ट अ चैनलिंग द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। आपने देखा होगा कि मैं कार्ड नंबर 1 जब निकालता हूं तो कार्ड नंबर 2 भी उससे कितना मिलता जुलता निकल के आता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये यूनिवर्स से अपने आप आ रहा है और अचानक से वही कार्ड निकल के आ रहे हैं जो आपको सही संदेश देना चाहते हैं। यूनिवर्स के एडवाइस को अपने माइंड पे रख के चलिएगा। आशा करता हूं कि आपका मिड सितंबर तो क्या आपकी पूरी लाइफ जो है वो फैंटास्टिक निकले। गाइडेंस के लिए तो मैं हूं ही आपके पास। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।